justice. विचर्चाई। हमारे देश हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था एक लेक्चर है और इंसाफ मिलना उतना ही मुश्किल है साहब। बता दूं कि पिछले कुछ महीने पहले हमारे देश हिंदुस्तान के बंगाल राज्य के कोलकाता शहर में जो दर्दनाक घटना एक लड़की के साथ घटी थी, वो हर एक लोगों के दिल को दहला दिया था। जिसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल होते ही लोग सड़क पर उतर आए थे, सड़क को जाम कर रहे थे और कई जगहों पे लोग इंसाफ की गुहार लगाते आ रहे थे। कोलकाता शहर में लगातार पिछले कितने दिनों तक, कितने महीनों तक इस चीज को लोग धरना प्रदर्शन करते रहे, लोग इंसाफ की गुहार लगाते रहे, फिर अंत में जाकर लोग शांत हो बैठे और आज उसी दर्दनाक घटना की फैसला कोर्ट ने सुना दी, जिसके बाद आप लोगों के मन में कई कुछ सवालें अभी भी उठ रही है। जी हाँ, उस फैसला को सुनने के बाद हर एक लोग बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं कि हमारे देश हिंदुस्तान की राजनीति दुनिया की सबसे गंदी राजनीति मानती। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त इस घटना को घटी थी उस वक्त राजनीति के नेतागण भी आपका साथ दे रहे थे, लेकिन आज फैसला आने के बाद नेता आपके साथ नहीं मौजूद है। इसलिए वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। ये वीडियो आपके मन को एक नए रास्ते की ओर ले जा सकता है, आपकी नींद को खोल सकता है, क्योंकि आपके घर में भी माँ बहन बेटी है। उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांक सिंह और आप तो देख रहे हैं आपका अपना चैनल आवाज उठाओ। दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हिंदुस्तान में प्रत्येक दिन कितने अपराध की मामला सामने आती है वो किसी को पता नहीं होता है, और वो हर एक अपराध के मामले के बाद लोगों के जान जाने के बाद जो कुछ सजा सुनाई जाती है वो हर वक्त हर एक लोगों के दिल को दहला देता है। वर्तमान वक्त में हमारे देश हिंदुस्तान की हर एक जनता एक ही सवाल खड़ा करती है कि क्या हमारे देश हिंदुस्तान की महिला समाज, स्त्री समाज सुरक्षित है, और अगर है तो फिर भी हमारे देश हिंदुस्तान में महिला समाज के साथ इतनी दर्दनाक घटना कैसे बीत जा रही है। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ महीने पहले यानी कि 9 अगस्त 2024 के रात एक मेडिकल कॉलेज यानी कि हिंदुस्तान का ही एक राज्य बंगाल के कोलकाता शहर में, कोलकाता शहर के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक लड़की के साथ जो कुछ दर्दनाक हादसा बीती थी वो हर एक लोगों के दिल को दहला दिया था। जब वो न्यूज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तरीके से ट्रेंड होने लगा तो हर एक लोग सड़क पर उतरकर सड़क जाम कर रहे थे और सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। मैं आपको बता दूं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग में मौजूद एक नर्स के साथ रातों रात कई लोग मिलकर रेप कर देते हैं और रेप करने के बाद उसकी टांगों को चीर देते हैं, हड्डियों को कई पार्टों में तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद उसे मौत के हवाले उतार देते हैं। साहब, इस चीज को देखने के बाद उनके माँ पिताजी पे क्या बीत रहा होगा वो किसी को पता नहीं है। वर्तमान वक्त में उनकी बेटी इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह दी। जी हाँ, लेकिन उनके साथ कई और लोग भी उनके परिजन को साथ देने के लिए मौजूद तो जरूर हुए, लेकिन अब वो भी उनके साथ अलविदा कह दिए और आज उनके माँ पिताजी पे जो कुछ बीत रहा है वो आप जानकर हैरतअंगेज हो जाएंगे। बता दूं, उस चीज को लेकर जो फैसला आज हमारे देश हिंदुस्तान की कोर्ट ने सुना है वो हर एक लोगों के दिल को दहला दिया है। हर एक लोग मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन फिर कुछ कर भी नहीं पा रहे। वो लड़की के टांगों को तोड़ दिया जाता है, उसके साथ रेप कर दिया जाता है और उसे मौत के हवाले उतार दिया जाता है। उसके बाद कई महीनों तक लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा करवाई जाती है, कई महीनों तक सरकार मौन रहती है, मुख्यमंत्री सड़क पर उतर जाती है, स्वास्थ्य मंत्री सड़क पर उतर जाते हैं और लोग शांत होने को तैयार नहीं होते हैं। जी हाँ, लोग इंसाफ की गुहार तो जरूर लगाते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस मामले में एक अपराधी को सिर्फ कुछ दिनों के बाद पकड़ भी लिया जाता है और उसे रिमांड पर ले लिया जाता है, जिस अपराधी का नाम होता है संजय रॉय। उस संजय रॉय को इस वक्त कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला भी सुना दिया है। बता दूं कि संजय रॉय को कोर्ट के हिसाब से यह फैसला सुनाई गई है कि उन्हें उम्र कैद की सजा मिल गई, जिसके बाद उनके परिजन यानी कि उनके माँ पिताजी नाखुश नजर आ रहे हैं। वो खुश नहीं है इस फैसले से और उनका एक ही बात कहना है कि मौत के बदले मुझे मौत चाहिए, यानी कि मुझे इंसाफ चाहिए। आज मेरी बेटी ये दुनिया को छोड़कर अलविदा कह गई। वहीं पे संजय रॉय के परिजन, संजय रॉय के माताजी और घर वाले भी ये कह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा रेप कांड सही में किया है तो उसे मौत के हवाले भी अगर कोई दे देता है तो हम खुश ही रहेंगे, दुख नहीं होगी। यहां तक कि संजय रॉय भी कोर्ट के सामने ये कह रहा है कि वो इस मामले में कुछ भी नहीं किया है, उसे झूठ मुस्का फंसाया जा रहा है। इस मामले में आईपीएस ऑफिसर के साथ कोर्ट के कई और अधिकारी भी मौजूद हैं।
लेकिन कोर्ट इन सब चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे देश हिंदुस्तान की राजनीतिक और राजनीति के नेतागण बहुत गंदे हैं। वो दुनिया के सबसे गंदे राजनीति हमारे देश हिंदुस्तान को मानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि उनके परिजन को 17 लाख बंगाल सरकार के भी द्वारा दिए जाने की कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन अभी भी उनके माताजी और पिताजी का एक ही शब्द में एक ही चीज कहना है कि मौत के बदले मौत, यानी कि मुझे इंसाफ सही तरीके से दे दो। और वो बहुत नाखुश देखने में इस वक्त नजर आ रहे हैं। अभी क्या कुछ उनके माँ पिताजी पे बीत रहा होगा वो कोई नहीं जानता है। हमने अपने तमाम वीडियो में बोला था कि ये फैसला तभी तक मार्केट में चलेगा, तभी तक जब तक चुनावी माहौल हमारे देश हिंदुस्तान में रहेगी। और उस वक्त चुनावी माहौल बंगाल में देखने को नजर आ रही थी, जिसमें पक्ष में बैठे नेतागण विपक्ष दल का विरोध कर रहे थे और विपक्ष दल साथ में मिलकर विरोध प्रदर्शन करने में लग रहे थे। आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि कहां गए वो विपक्ष दल के नेता जो कह रहे थे कि हम इंसाफ दिलवा के रहेंगे, हम तब तक नहीं डरेंगे जब तक हमारी बेटी को इंसाफ न मिल जाए। आज उन नेताओं से कोई सवाल करने को क्यों नहीं तैयार हो रहा है? क्योंकि हमारे देश हिंदुस्तान की राजनीति बहुत गंदी है। पक्ष में बैठे और विपक्ष के नेता दोनों एक ही होते हैं, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए जनता के सामने एक दूसरे का खुलेआम विरोध करते हैं। वक्त अभी भी है, जागरूक हो जाइए, जग जाइए सोए हुए हैं तो, क्योंकि आपके घर में भी माँ बहन बेटी है। और अगर आपके घर की माँ बहन बेटी के साथ इस तरीके की दर्दनाक घटना बीत जाएगी, तब आपको पता चल पाएगा कि असली दिल में क्या होता है। आप सभी मिलकर एक बार फिर से अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और उस परिजन को इंसाफ दिलाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि पता है आपको उस कोर्ट में जज ने जो फैसला दिया है कि ये उम्र कैद का सजा होना चाहिए, उस जज ने सभी के सामने ये कहा है कि ये उतना बड़ा कांड नहीं है जो हम उन्हें मौत की सजा दे दें। ये सोचने वाली बात है कि हमारे देश हिंदुस्तान के लोग पैसे पे किस तरीके से मरते हैं कि जो लड़की इस दुनिया को अलविदा कह दी, जिसे मौत के हवाले उतार दिया गया, जिसके बॉडी को पार्टों पार्ट में काट दिया गया, वो उतना बड़ा सजा नहीं समझते हैं उस चीज को। अगर उनकी मां बहन बेटियों के साथ अगर ये चीज हो जाता तो वो तुरंत एक्शन ले लेते। अगर किसी राजनीतिक के नेतागण के साथ ऐसी दर्दनाक घटना बीत जाती तो तुरंत इस पर कार्रवाई हो जाती, लेकिन एक गरीब घर की बेटी के साथ इस तरीके की दर्दनाक घटना बीती है तो इस चीज को कोई सुनने वाला नहीं है। वक्त अभी भी है, आज उस लड़की के साथ तो कल हमारे और आपके घर के मां बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। तो जागरूक हो जाइए, एक आवाज को बुलंद कीजिए और हमारी इस वीडियो को हर एक लोगों तक पहुंचाइए कि कोलकाता शहर की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दर्दनाक घटना घटी थी, उसकी बहुत गंदी फैसला इस वक्त सोशल मीडिया पे आई है। जी हाँ, हम इस सब चीजों से नाखुश हैं, क्योंकि आज उस बहन के साथ ऐसा हुआ तो कल हमारे और आपके घर की भी माँ बहन बेटियों के साथ हो सकता है। इसलिए अपनी आवाज को बुलंद कर उस परिजन को इंसाफ दिलाने का अभी भी वक्त है। कोशिश कीजिए ताकि आगे आने वाले वक्त में हमारी महिला समाज सुरक्षित रह पाए। ये था कुछ खास आज की वीडियो में। वीडियो अगर आपको सही लगा होगा, अगर आपको लगता है कि मैं जो कुछ भी बोला हूँ हकीकत में सही है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।